जय मसीह मेरे प्रियो। आज का बाइबल अध्ययन का विषय रहेगा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 39 से 50 पद को। इससे हम बिल्कुल सरल और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। यह अंश हमें सिखाता है कि मसीह का कार्य सीमित लोगों का नहीं बल्कि सबका है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में भलाई करता है वो परमेश्वर के पक्ष में है, ना कि विरोध में। मुख्य बाइबल पद हमने लिया है, आइए इसे हम पढ़ते हैं। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हमने उससे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उससे मना मत करो क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारे ओर है। भाई और बहनों, इसकी सरल व्याख्या इस प्रकार है। घटना की पृष्ठभूमि, ये घटना तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ये सोचने लगे कि मसीह की सेवा केवल उन्हीं के लिए है। यूहन्ना ने यीशु से कहा, गुरु, हमने एक व्यक्ति को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते देखा, पर हमने उसे रोका क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। लूका 9 का 39 पद। यानी वो व्यक्ति यीशु के नाम से कार्य कर रहा था, लेकिन उनके समूह यानी कि शिष्यों की टोली में शामिल नहीं था। शिष्यों को लगा कि जो हमारे साथ नहीं है उसे रोक देना चाहिए। इस पर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। यीशु ने कहा, उसे मत रोको क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे पक्ष में है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना और अन्य शिष्यों को संकरित सोच से बाहर आने की शिक्षा दी। भाइयों और बहनों, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना और अन्य शिष्यों को संकरित सोच से बाहर आने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर का कार्य किसी एक समूह या व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। जो भी यीशु के नाम में भलाई करता है, प्रेम दिखाता है या बुराई से लड़ता है, वह वास्तव में मसीह के साथ है, भले ही वो हमारे बीच ना हो। यहाँ पर यीशु का संदेश क्या है? मसीह का राज्य एकता, प्रेम और साझेदारी पर चलता है, ना कि प्रतिस्पर्धा और समूहवाद पर। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सेवाओं को ईर्ष्या या संदेह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित और आशीषित करना चाहिए। ये भाग से हम जो सीख सकते हैं ये है कि ईर्ष्या और तुलना से हमें बचना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के समय में बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे प्रचारक, पास्टर्स लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए, एक दूसरे को नीचा साबित करने के लिए। उनको लगता है कि उन्हीं की शिक्षा सही और बाकी सबका गलत है। भाइयों और बहनों, वास्तव में हर कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन पूजने के तरीके अलग अलग है, सोचने के तरीके अलग अलग है। ये तो परमेश्वर देखता है कि उसका मन कितना साफ है। परमेश्वर लोगों की नीयत को देखता है। दुनिया में हजारों डिनोमिनेशन है, अलग अलग सेक्ट्स है। भाई और बहनों, हमें ये समझना होगा, अगर हम ये मानेंगे कि मैं ही सही और सारे लोग गलत है, तो दुनिया के 99% ईसाई गलत होंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर को हर कोई जानने के लिए प्रयास करते हैं, प्रभु को हर कोई अपने तरीके से पूजते हैं। इसमें एक ही बात मायने रखती है कि उस व्यक्ति का मन साफ होनी चाहिए, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। परमेश्वर हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से उन्हें पूजते हैं। प्रभु ने कोई डिनोमिनेशन बना के नहीं दिया है, ये तो इंसान ने बनाया है, इंसान की सोच ने इससे विकसित किया है। भाइयों और बहनों, मायने रखती है आप और हमारा विश्वास कितना मजबूत है परमेश्वर पर, हमारा नियत कितना साफ है, हमारा मन कितना साफ है, ये मायने रखते हैं। हम कौन होते हैं जो हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उससे हम झूठा साबित करने के लिए प्रयास करते हैं? हम कौन है न्याय करने वाले? ये काम तो परमेश्वर का है। इसलिए ईर्ष्या और तुलना से हमें बचनी चाहिए। शिष्य सोच रहे थे कि केवल वे ही यीशु के नाम के कार्य कर सकते हैं, परंतु यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर का कार्य हर उस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं। हमें दूसरों की सेवा देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुश होनी चाहिए कि मसीह का नाम महिमा पा रहा है। परमेश्वर का राज्य सहयोग का राज्य है।
प्रतिस्पर्धा का नहीं। मसीह जीवन कोई कौन बड़ा है कि दौड़ नहीं है। यह एकता और सहयोग का आह्वान है। सब मिलकर मसीह के राज्य को बढ़ाए। जो यीशु के नाम में भलाई करता है वह मसीह का साथी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारे पक्ष में है। यानी जो बुराई से लड़ता है, प्रेम और दया फैलाता है, वह मसीह के साथ है, भले ही वो हमारे समूह में ना हो। हम परमेश्वर के कार्य के मालिक नहीं, सहभागी है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम ही सच्चे सेवक हैं। परमेश्वर हर जगह हर व्यक्ति के माध्यम से कार्य किया करते हैं। नम्रता और खुलेपन का भाव हमें रखनी चाहिए। मसीह का अनुयायी कभी घमंडी या सीमित सोच वाला नहीं होती है। वो जानता है कि परमेश्वर का आत्मा हर उस व्यक्ति में कार्य करती है जो उसके नाम को आदर देती है। अंततः प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर का कार्य सीमित लोगों का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सच्चे मन से उसके नाम में भलाई करता है। जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। हमारे मन से गर्व और तुलना की भावना हटा दे। हमें तेरे समान आज्ञाकारी, दयालु और नम्र बना और हमें सिखा कि तेरे नाम में जो भलाई करता है वह हमारा साथी है, विरोधी नहीं। हमारे जीवन में तेरी महिमा झलके। हम ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।